हरे कृष्णा। आवाज़ आ रही है? आवाज़ साफ आ रही है? धन्यवाद। तो ये श्लोक है जो भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई अध्ययन नहीं करता, अगर कोई गीता का अध्ययन नहीं करता और अशिक्षित है, लेकिन उसकी आदर की भावना है, गीता के प्रति आदर की भावना है और वो आदर की भावना से सुनता है, तो अभी वो पापों से मुक्त हो जाता है। मतलब भगवत गीता में इतनी शक्ति है कि अगर आप नहीं भी समझते और गीता का पाठ केवल सुनते हैं और इस भावना से सुनते हैं कि कुछ ये पवित्र पाठ कर रहा है और सुनता है, कोई व्यक्ति सुनता है केवल, इससे भी पापों से मुक्त हो जाता है। तो सुनिए बड़े ध्यान से, यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि कोई गीता के शब्दों को ना भी समझ पाए, परंतु यदि वो गीता के शब्दों को इस भावना से सुनता है कि ये बहुत पवित्र पाठ है, बहुत पवित्र पाठ है, तो वह तुरंत ही अपने समस्त पापों से शुद्ध हो जाता है। अब पद्म पुराण की एक कथा, एक वेश्या के घर में एक तोता पला हुआ था। एक वेश्या के घर में, सुनाई पड़ रहा है, एक वेश्या के घर में एक तोता पला हुआ था। आवाज़ साफ नहीं आ रही क्या? आ रही है। जो प्रतिदिन गीता के प्रथम अध्याय का पाठ किया करता था। उस समय वो वेश्या गीता के शब्दों को तो कुछ नहीं समझ पाती थी, परंतु उसे ऐसा लगता था कि ये शब्द बहुत पवित्र हैं। वो तोते के मुंह से पाठ सुनती थी। इस प्रकार वो वेश्या प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक और निर्दोष भाव से गीता के प्रथम अध्याय का पाठ सुना करती थी। एक दिवस उसने एक स्थान पर देखा कि बहुत से लोग एकत्रित हैं। निकट जाने पर उसने देखा कि एक बैल एक गड्ढे में गिरा हुआ है। एक बैल एक गड्ढे में गिरा हुआ है, जहाँ से वो ना तो निकल सकता है और ना कोई निकाल सकता है। उन दिनों क्रेन नहीं थी ना, आजकल तो क्रेन होती है। तो गड्ढे में गिरा है, ना वो निकल सकता है ना कोई निकाल सकता है। ऐसी स्थिति में वहाँ पर एकत्रित लोग अपने अपने पुण्यों को याद कर उस बैल को दे रहे थे। बैल को अपने पुण्य दे रहे थे कि ये बैल सुखपूर्वक अपना शरीर छोड़ दे, निकल सकता नहीं है, तो ये बैल क्या करे, सुखपूर्वक अपना शरीर छोड़ दे, अपना पुण्य दे रहे थे। ये देखकर उस वेश्या ने भी अपने पुण्य का पता ना होते हुए उस बैल के लिए कुछ त्याग कर दिया कि मेरा कुछ पुण्य है तो मैं इस बैल को देती हूँ। उस वेश्या ने इस प्रकार उस बैल ने अपने प्राण त्याग दिए, वेश्या के पुण्य से अपने प्राण त्याग दिए, और यमराज के दूत उसे यमपुरी ले गए। वहाँ ये विचार कर कि वेश्या के दिए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया, यमराज ने छोड़ दिया। अब ये बैल पृथ्वी में उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ, ब्राह्मण के उत्तम कुल में उत्पन्न हुआ, और वेश्या के दिए हुए पुण्य के प्रभाव से उस समय अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। वेश्या ने पुण्य दिया था, मैं पिछले जन्म में बैल था, तो अपना कौन सा पुण्य दिया था वो सोचता है। वेश्या ने मुझे कौन सा पुण्य दिया था किससे कि मैं बैल का शरीर छोड़ दिया, सुखपूर्वक बैल का शरीर छोड़ दिया, और अपने इसने उत्तम ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ। उसे उस वेश्या का स्मरण बना रहा, जिसके दिए पुण्य के प्रभाव से वो बैल के कष्टकारक शरीर से मुक्त हुआ और सदाचार संपन्न ब्राह्मण के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। अब बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने के लिए वो उस वेश्या के पास आया और उसके दान की बात बतलाते उसने पूछा, तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था? ये ब्राह्मण उस वेश्या के पास आया और पूछा, तुमने मुझे कौन सा पुण्य दिया था कि मैं कष्टकारक बैल के शरीर से मुक्त होकर सदाचारी ब्राह्मण के रूप में पैदा हुआ हूँ। उस समय वेश्या ने उत्तर दिया, वो पिंजरे में बैठे हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पाठ करता है। वेश्या को कुछ पता नहीं कि गीता है, उसे कुछ पता नहीं
वो वेश्या बोली वो पिंजरे में बैठे हुआ तोता कुछ पाठ किया करता है और मैं सुना करती हूँ, उससे मैं सुना करती हूँ, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। सोचिए, इस घटना से हमें पता चलता है कि गीता के शब्दों में इतनी शक्ति है, यदि बिना दोष किए श्रद्धा पूर्वक इन शब्दों को सुना जाए तो व्यक्ति अर्थ को न समझ करके भी पापों से मुक्त हो सकता है। हरि बोल ना। देखो कितनी बड़ी शक्ति है भगवान की इस गीता में, कि भगवान के मुख से निकला है। चिदानंदे ने कृष्ण ने प्रोक्ता स्वमुखतो अर्जुनम, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को गीता सुनाई। तो चूंकि भगवान के मुख से निकले हैं गीता के शब्द, इसलिए इतने शक्तिशाली हैं कि जो वेश्या थी वो नहीं जानती गीता क्या होती है, उसे गीता का कुछ पता नहीं और गीता के श्लोकों को भी नहीं जानती। और तोता जो पाठ करता है वो सुनती है, केवल इसलिए सुनती है कि ये कुछ पवित्र पाठ कर रहा है। और तोते का नियम था रोज़ गीता का पहला अध्याय पाठ करता था और उससे इतनी पुण्यात्मा हो गई, जो दूसरे लोग अपना पुण्य दे रहे थे तो भी बैल का शरीर नहीं छूट रहा था। सब लोग अपने अपने पुण्यों को याद करके बैल को दे रहे थे तो भी बैल का शरीर नहीं छूट रहा था, वो बड़े कष्ट में था। और वेश्या ने जो है वो पुण्य दिया कि जो तोते के द्वारा मैं सुनती हूँ वो पुण्य मैं इस बैल को दे रही हूँ, और तुरंत ही बैल का शरीर छूट गया। और कहाँ जन्मा? ब्राह्मण, उत्तम ब्राह्मण के कुल में जन्मा, और पिछले समय का याद भी रहा, वो पुण्य के कारण। वेश्या का इतना पुण्य उसको मिल गया कि पिछले जन्म की याद भी रही और वेश्या का चेहरा भी याद रहा। अगले जन्म में जो है वो सुशर्मा नाम का ब्राह्मण हुआ, तो वेश्या के पास आया कि माता जी आपने मुझे कौन सा पुण्य दिया था? मैं तो बैल था, आपके पुण्य के प्रभाव से मुझे याद भी है कि मैं बैल था, है तो आपने कौन सा पुण्य दिया? अवश्य कहती देखो पिंजरे में बैठा हुआ तोता, उसी से पूछो कि क्या पढ़ता है, मैं तो केवल सुना करती हूँ, मैं नहीं जानती क्या पढ़ता है। तो तोते से पूछा तो तोते ने बताया मैं गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। हरि बोल। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।